वक्त की कीमत। वक्त की क्या कीमत होती है अनामिका को ये जब पता चला जब उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। ये कहानी है अनामिका की, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अनामिका हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहने वाली लड़की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह बड़े शहर में नौकरी करने लगी थी। दिन रात काम करने की वजह से उसने अपने परिवार से दूरी बना ली थी। माँ अक्सर उसे फ़ोन करती, लेकिन अनामिका हमेशा जल्दी में होती। माँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। वक्त बीतता गया, अनामिका की व्यस्तता बढ़ती गई। घर की यादें तो आती थीं, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ की सेहत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, पर वह अनामिका को कभी ये नहीं बताती। एक दिन अचानक अनामिका के पास गांव से एक फ़ोन आया। उसकी माँ अब नहीं रही। अनामिका के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह तुरंत अपने गांव पहुंची। माँ की सादगी भरी मुस्कुराहट हमेशा की तरह घर के आंगन में नहीं थी। माँ के जाने का दर्द उसे हर पल महसूस हो रहा था। वह अपने आप को दोषी मान रही थी कि उसने माँ के साथ अधिक समय नहीं बिताया। घर के कमरे में जाकर उसने माँ की यादों में खोए हुए कुछ पुरानी चीज़ें देखनी शुरू की। तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अनामिका के नाम। जब मुझे समय नहीं मिलेगा। आंखों में आंसू लिए अनामिका का वह चिट्ठी खोली। उसमें माँ ने लिखा था, प्रिय अनामिका, तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी। शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो और यही तुम्हारी सफलता की निशानी है, लेकिन हमेशा याद रखना, जिनसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो उनके लिए वक्त निकालना कभी मत भूलना। हम सबकी ज़िंदगी में काम ज़रूरी होता है, पर रिश्ते उससे भी ज़्यादा। मुझे तुम पर गर्व है, पर काश हम थोड़ा और समय साथ बिता पाते। प्यार और आशीर्वाद, तुम्हारी माँ। अनामिका की आंखों में आंसू बह निकले। वह खुद को रोक नहीं सकी। उसे अब समझ आ रहा था कि माँ उसे हमेशा वक्त देने की कोशिश करती थी, पर उसने कभी उस वक्त की कदर नहीं की। माँ के बिना ये एहसास बेहद कड़वा था। ये चिट्ठी पढ़ते हुए अनामिका के मन ही मन एक वादा किया। अब वह अपनी ज़िंदगी में अपनों के लिए वक्त निकालेगी, ताकि किसी और रिश्ते को खोने का दर्द न झेलना पड़े। अनामिका की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने अपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वे ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं? अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में शामिल करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और अपनी स्टोरी हमसे साझा करें। धन्यवाद।